नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। बहुत जल्दी आपको शिक्षक भर्ती की वैकेंसी के विषय में जानकारी अपडेट मिलता जा रहा है और बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि शिक्षक भर्ती आ जाएगी। 33,000 शिक्षक भर्ती आनी थी, अब बात हो रही है कि 33,000 ना होकर के वो 5,000 होगी। पहले तो शिक्षक भर्ती का मजा देखिए, पहले 57,000 की बात हुई, 57,000 से 33,000 में आया, 33,000 से 16,000 दो बार में, फिर 16,000 से 10,000, 10,000 से फिर अब 5,000। खैर कोई बात नहीं, 5,000 वैकेंसी भी बहुत होता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा इस बार। फिर अगर 5,000 वैकेंसी आती है तो सबसे प्रमुख सवाल जो है कि क्या सरकार डर गई है? क्यों वैकेंसी, अभी आंदोलन की बात होती रही, लोग तूता पे बैठ गए, उसके बाद वैकेंसी का अनाउंसमेंट आता है या फिर बैठने वाले होते हैं, सर्व शिक्षक संघ विरोध करता है, उसके बाद बैठने वाले होते हैं, बैठ जाते हैं आंदोलन में, तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि नहीं भाई 5,000 शिक्षक भर्ती आएगा। नोटिफिकेशन नहीं, एक सूचना सरकार की तरफ से, नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं। तो ये तो अब आपको डिसाइड करना है कि सरकार डरी हुई है कि क्या है। मैं तो आज बात करूंगा कुछ अन्य मुद्दों पर। कि सबसे प्रमुख मुद्दा कि आप लोग को मालूम होगा कि अगले साल 2026 में सीजी टेट होना है और अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर फरवरी में सीजी टेट का टेट है तो अभी ये चल रहा है जून, जून मान लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, लगभग 9 महीने हैं। तो क्या 9 महीने बाद शिक्षक भर्ती आएगी 2026 में? और अगर 2026 में शिक्षक भर्ती आती है तो फिर जो 33,000 का वादा था वो 33,000 का वादा पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो अगर शिक्षक भर्ती 2026 में आती है तो किसी भी हाल में 33,000 शिक्षक भर्ती हो पाना संभव नहीं है मेरी जानकारी में, क्योंकि एक भर्ती को पूरा होने में लगभग लगभग 10 महीना लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है। 2023 वाला शिक्षक भर्ती अभी तक काउंसलिंग चल ही रहा है, तो समय लग जाता है। तो मेरी अगर बात मानेंगे तो दो मतलब मेरा अगर विचार जानना चाहेंगे तो दो बातें हो सकती हैं सीजी टेट के विषय में। कि सीजी टेट का विषय, सीजी टेट का जो एग्जाम है वो पहले हो सकता है, पहले मतलब 2025 में भी हो सकता है, शिक्षक भर्ती से जस्ट पहले। और एक बात क्लियर मानिए कि 33,000 शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है अभी। जो सत्य है, जो सही है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। 5,000 शिक्षक भर्ती में ही आपको संतोष करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि शिक्षक भर्ती फिर से होगी, इसी गवर्नमेंट के मतलब कार्यकाल के दौरान शिक्षक भर्ती फिर से ली जाएगी। अब उसमें कितना पद आएगा ये अलग बात है, आप लोग अपना कमेंट सुझाव अपना कमेंट में दे सकते हैं कि उसमें कितना पद आ सकता है। एक प्रमुख मुद्दा है कि क्या विषयवार भर्ती होगी, तो हाँ, ये बात कंफर्म मान के चलिए कि विषयवार भर्ती होनी है। खासकर मिडिल स्कूल के लिए, 6 to 8 के लिए जो पढ़ाते हैं शिक्षकों की भर्ती जो होगी वो विषयवार होगी। सहायक शिक्षकों के विषय में कोई बहुत स्पष्ट सूचना अभी नहीं। प्रयोगशाला सहायक का एक पद जिसमें कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सवाल है। अब ये देखने वाली बात है आने वाले समय में कि आखिर ये पद भरे जाएंगे कि नहीं भरे जाएंगे। कुछ पद जो बच गए हैं उसके कारण समायोजन के बाद, तो पद भरे जाते हैं या नहीं भरे जाते हैं। ग्रंथपाल के पद आ रहे हैं भाई, जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात करूं तो ग्रंथपाल के पद आ रहे हैं। कुल लगभग लगभग एक अनुमानित पदों की संख्या अगर मैं बात करूं कि कितने पद आ रहे हैं, तो लगभग शिक्षक भर्ती में, इस बार की शिक्षक भर्ती में 5,000 पद हैं, तो 5,000 में लगभग लगभग सहायक शिक्षक के 2,800 के आसपास पद आएंगे। उसी प्रकार से शिक्षक जो विषयवार होगा, ध्यान रखिएगा, केवल मतलब विज्ञान और कला संकाय वाली बात नहीं है, हर विषय का उसमें होगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि कला संकाय वाले हर बार हताश और निराश रह जाते हैं, इस बार कला संकाय का भी पद आएगा, चाहे वो पदों की संख्या कम हो या ज्यादा, लेकिन पद आएंगे ही आएंगे। इस चीज को निश्चित मान करके चलिए कि पद आने वाला है। इसके अलावा व्याख्याता के पद में आएंगे। विज्ञान प्रयोगशाला के पद में असमंजस की स्थिति है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कृषि शिक्षक के पद आएंगे और ग्रंथपाल के पद आएंगे, ग्रंथपाल के लगभग 300 के आसपास पद आएंगे। एक पद बच जाता है जो कि है व्यायाम शिक्षक। और व्यायाम शिक्षक के पद की बात करूं तो इसमें बहुत ज्यादा पद है नहीं व्यायाम शिक्षक में,
तो हो सकता है कि इसी वाले चरण में पूरा कर लिया जाए, फिर अगले चरण में आगे पूरा किया जाए। वो एक अलग मुद्दा है, उसको मतलब स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकता। लेकिन शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल और एक दो और हैं, कृषि शिक्षक, इन सब के पद आ रहे हैं। तो आप लोगों को तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए, अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आंदोलन भी चल रहा है कि नहीं 33,000 शिक्षक भर्ती ही चाहिए, और एक तरफ लोगों का के सामने सरकार ने पासा फेंक दिया है कि 5,000 शिक्षक भर्ती हम ला रहे हैं। अब चयन जो है आपको करना पड़ेगा कि आपको 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलनरत रहना है या फिर 5,000 शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करनी, या आप दोनों में से एक मध्यम मार्ग ले सकते हैं कि आप आंदोलन भी करें कि 33,000 शिक्षक भर्ती लाया ही जाए और साथ ही साथ पढ़ाई करते चले। कुल मिला के 5,000 शिक्षक भर्ती जो आ रहा है, 5,000 जो पद आ रहे हैं, इस पद को आप अनदेखा तो नहीं कर सकते किसी भी हाल में। ये पद जो है वो वास्तविकता है, इस वास्तविकता को आप अनदेखा नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आप वो है क्या बोलते हैं तत्पर है शिक्षक भर्ती के लिए, तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। एक और बात मैं अगर आपको बोलूं कि इस बार का जो लेवल होगा कंपटीशन का, प्रतियोगिता का जो स्तर होगा भाई, बहुत कठिन होने वाला है। इस बार शिक्षक बनना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि देखिए लगभग 2800 के आसपास जो पद होंगे वो सहायक शिक्षक के होंगे, और शिक्षक के पद जो है वो 900 के आसपास है। ठीक है, अब सहायक शिक्षक के 2800 पद की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इस पर विस्तार से बात करता हूं 2800 पदों पर। तो सबसे पहली बात, इससे भर्ती पहले जो भर्ती हुई थी 2023 में, वो 2023 में जो भर्ती हुई थी कहाँ कहाँ के लिए हुई थी? एक तो बस्तर के लिए हुआ था और एक हुआ था किसके लिए? सरगुजा क्षेत्र के लिए। कोई भी मैदानी क्षेत्र का व्यक्ति जो भिलाई, दुर्ग, रायपुर इस वाले संभाग में रहता है, वो बड़ी मजबूरी में केवल और केवल सरकारी नौकरी है इसलिए यहां जाकर के अपनी सेवाएं दे रहा है। अभी जो वैकेंसी आएगी तो इसी में जो अच्छे अच्छे लोग होंगे वो क्या करेंगे, मैदानी क्षेत्र के लिए वैकेंसी है तो इसमें क्या करेंगे, फॉर्म भर देंगे और इसमें से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। मान लेता हूं कि इसमें से लगभग लगभग 2800 में से आधा पद जो है पुराने जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में थे उन्होंने ले लिया, तो 2800 में 1400 पद तो उन्हीं ने लोगों ने ले लिया, बचा कितना? 1400 पद। अब आपके पास 1400 पद है और इस 1400 पद में भी ध्यान रखिएगा क्या होता है, आरक्षण होता है। अगर आरक्षण की बात होती है तो इस 1400 पद में ओबीसी को कितना मिलेगा, जनरल को कितना मिलेगा, एसटी को कितना मिलेगा, एससी को कितना मिलेगा, ये आप देख लीजिए और विचार कर लीजिए, अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा 1400 में कितने पद होंगे जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए होंगे, कितने जनरल के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन जो है इस बार का बहुत आसान नहीं है, और मैं कहूं कि अच्छे अच्छे लोग इस बार धराशायी हो जाएंगे, बहुत मुश्किल स्थिति होने वाली है इस बार। ये तो रहा सहायक शिक्षक की बात, और अगर शिक्षक की बात करूं तो शिक्षक में 900 पद हैं, और इन 900 पद को अगर विषयवार बांटा जाए, मान लेता हूं कि कोई साइंस ग्रुप का है, साइंस ग्रुप के मान लेते हैं कि 400 पद आ भी गए, ठीक है, 900 में तो विषयवार बटेगा तो और पद होंगे, तो 400 पद मान लेते हैं साइंस ग्रुप के हो गए। साइंस ग्रुप के 400 पद हुए तो फिर आप इसमें देख लीजिए 400 में से भी जो मैदानी क्षेत्र वाले होंगे वो ले जाएंगे, सॉरी जो पहले से शिक्षक बने हुए हैं सरगुजा बस्तर में जाकर के, वो लगभग ले जाएंगे आधा पद। कितना पद बता? 200। अब इसमें से आप एसटी, एससी, ओबीसी के लिए मार दीजिए। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन एक सही कैलकुलेशन के साथ चलना बहुत जरूरी है, आप डेटा के साथ चलना बहुत जरूरी। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपके पास कितने पद हैं। 1400 पद हैं एक्चुअल में, कि जनरल के लिए केवल 300 पद ही हैं। जनरल वाले तो जनरल में फाइट करेंगे, ओबीसी वाले लगभग ओबीसी जनरल, तो अब तो लगभग हर चीज के लिए कैटेगराइज ही हो गया समझ। तो
एक्चुअल पदों की संख्या कितनी है वो पता होना बहुत जरूरी है। पता चल रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं 5000 पद हैं, अब 5000 पद में हमको जो है एक पद लेना है, तो वैसा नहीं है। 5000 पद में भी चीजें बहुत सारी बढ़ जाएगी, शिक्षक सहायक शिक्षक में बढ़ जाएगा, उसके अलावा पुराने जो महारथी जो सिलेक्शन ले चुके हैं वो ले लेंगे मैदानी क्षेत्र में, उसमें कट जाएगा, फिर एसटी एससी ओबीसी में कट जाएगा, तो बहुत लिमिटेड पद बचेंगे। उस लिमिटेड पद के लिए आपको तैयारी क्या करनी पड़ेगी, तीव्र करनी पड़ेगी एवं सही ट्रैक पर भी तैयारी करनी पड़ेगी, तीव्र एवं सही तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। अन्यथा वैसे ही जैसे नॉर्मल चल रहा है वैसे जिंदगी चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है जीवन में कोई परिवर्तन। सिलेक्शन हो जाएगा तो हाँ परिवर्तन जरूर हो, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ये चीज आपको बता दिया। अब बात रही ग्रंथपाल भर्ती की, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। इसके भी बच्चे काफी उत्साहित हैं, कई लोग बी लीप की कोर्स भी कर चुके हैं। तो इसमें 284-85 पद के आसपास आएंगे, इसमें से भी एसटी एससी ओबीसी के लिए बढ़ जाएगा, वो चीज ध्यान रखिए। एक चीज ध्यान रख सकते हैं आप कि जो 5000 के लगभग पद आने वाले हैं, इसमें से लगभग 3300 के आसपास पद जो है वो बैकलॉग के पद हो सकते हैं, ठीक है। और इस बैकलॉग के पद में अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आरक्षण मिलेगा बैकलॉग में, सबसे ज्यादा बैकलॉग जो बचा है वो एसटी कैटेगरी का बचा है, शेड्यूल ट्राइब का। तो उनके लिए एक लाभकारी चीज हो सकता है, जैसा कि 2023 में भी ऐसा हुआ था कि 2019 के बैकलॉग पद को यहाँ पे रख दिया गया था 2023 वाले भर्ती में। तो ये चीज आपको मैं बता चुका हूं। इसके अलावा अब समय की बात कर लेते हैं कि समय कितना है भर्ती के लिए। तो एक चीज वो चीज तो मैं आपके इस प्रेजेंटेशन में जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे ऐड नहीं कर पाया, लेकिन आपको बता देता हूं कि ये समझिए कि वित्त विभाग के पास अनुमति के लिए गया था और वित्त विभाग ने लगभग 16,000 कुछ पद थे, उसमें से लगभग 30% पदों को अनुमति देने के लिए नोट शीट चलाया है। नोट शीट चलाने का मतलब क्या होता है कि जितना भी वित्त विभाग के पास पद जाते हैं उसमें से कितना पद वो स्वीकृत कर रहा है, कितनी उसकी क्षमता, क्योंकि पैसा तो उसी को देना है, तो उसके लिए वो एक क्या बोलते हैं नीचे नोट लिखता है कि हम इतने पदों को स्वीकृत कर रहे हैं। अब उतने पदों के लिए कितना पैसा स्वीकृत करें वो सारी चीजें लिख देता है, इसी को कहते हैं नोट शीट चलाना। तो 16,000 में से 33% पद के लिए नोट शीट की छाया प्रति, मतलब उसका फोटोकॉपी, कोई फोटो क्लिक करके डाला होगा, जो कि आया है मेरे पास भी, जिसको मैंने देखा। ये जानकारी मुझे लगभग कुछ दिन पहले ही पता चली थी। और अच्छा हाँ, अब एक चीज और आपको जानकारी में और बता देता हूँ कि अभी जो मैंने पदों की संख्या बताई है, ये सब पदों की संख्या क्या है, लगभग अनुमानित पदों की संख्या है कि इतनी रह सकती। 30% अगर वो दिया है, क्या बोलते हैं, अनुमति दिया है, तो जितना भी मान लेते हैं 10,000 या फिर 9,000, 10,000 जो अगर सहायक शिक्षक के पद थे, तो 10,000 में 30% यानी 3,000 पद आएंगे, ये ऐसा मान के आप, मैं कैलकुलेशन आपको बताया। अभी कुछ दिनों में फिर से ये चीज और क्लियर हो जाएगा। अभी एक और जानकारी मैं लगभग 8 से 10 दिन में आपको शेयर कर दूंगा, डीपीआई से जानकारी जैसे प्राप्त होगी कि आगे क्या होना है, कितने पद एक्चुअल में आएंगे, व्यायाम शिक्षक के पद हैं नहीं है, ये सब चीजें भी क्लियर हो जाएंगी वहां पे, ठीक है। वैकेंसी में कितना लेट है, इस चीज के लिए मैं अगर आपको बता दूं कि वैकेंसी में बस ये समझ के चलिए कि अनाउंसमेंट की देरी है। जैसे ही चीजें अनाउंस होंगी और फिर शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, और प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से चलती है व्यापम की, ये चीज तो आपको मालूम ही होगी। और कोशिश मेरे ख्याल से ये है कि अब इस बार जो है, अभी 2025 मेरा अनुमान अगर माने या फिर सब चीजों को देख करके माने, तो 2025 में ही आपको ये शिक्षक भर्ती की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इस चीज के लिए तैयार रहें, कंपटीशन बहुत टफ है, रात दिन पढ़ना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिना पढ़े तो होगा नहीं, एकदम 100% श्योर है। बहुत चीजें बदल चुकी हैं, टॉपर लोग इस बार फिर से आएंगे, जो वहां पहाड़ी क्षेत्र से वो सब लोग आएंगे, सब लोग फॉर्म भरेंगे, सब अपने घर के आसपास आना चाहते हैं।
5,000 पद भी कम है। तो अब आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा कठिन मेहनत करने की आवश्यकता होगी। बिना कठिन मेहनत के ये सब चीजें पॉसिबल नहीं, सिलेक्शन ले पाना। अब मैं बात कर देता हूं हमारे कोर्स के बारे में, थोड़ी जानकारी दे देता हूं। अगर आप जैसे दूर दराज से रहते हैं, कई लोग तो ऑफलाइन कोचिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन कई लोग ऑनलाइन भी कोचिंग करना पसंद करते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ना पसंद करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन से सिलेक्शन भी होते हैं। जैसे कुल 56 सिलेक्शन पिछले साल 2023 वाले एग्जाम में हुआ, और इसके अलावा 1 या 2 सिलेक्शन और भी हैं जो कि बाद में हुए, तो इस लिस्ट में नहीं है। तो आप लोग अगर चाहें तो हमारे यहाँ से ऑनलाइन कोर्सेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से घर में जैसे चाहें वैसे तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज और कि अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अब चाहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि शिक्षक भर्ती की अलग तैयारी, सीजी टेट की अलग तैयारी, लेकिन वैसा होता नहीं। अगर सीजी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक भर्ती की तैयारी साथ में करनी पड़ेगी, शिक्षक भर्ती कर रहे हैं तो सीजी टेट की साथ में करनी पड़ेगी। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं सीजी टेट और शिक्षक भर्ती दोनों एक साथ करना पसंद करते हैं, या फिर करना उनकी मजबूरी हो जाता है। तो ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, सीजी टेट शिक्षक भर्ती दोनों के लिए एक साथ उपलब्ध है, कम्बो पैक है, जो कि 3,999 रुपए का है। और ये अभी डिस्काउंट ऑफर में 2,999 रुपए का में उपलब्ध होगा। इसमें आपको वीडियो क्लासेस, पीडीएफ दोनों चीजें उपलब्ध होगी, और कोर्स की वैलिडिटी जो होगी आगामी शिक्षक भर्ती के एग्जाम तक होगी। 94,064,21,014 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें चाहें तो आप मैसेज करें, मतलब आपको अगर कोर्स लेना है तो मैसेज करें सीजी टेट प्लस शिक्षक भर्ती लिख के। अगर शिक्षक भर्ती का नहीं लेना है, सहायक शिक्षक का लेना है, तो सहायक शिक्षक लिख करके मैसेज करें। आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा, वहां से कोर्स आप पेमेंट कर सकते हैं, फिर आपका कोर्स यहीं से ऑफिस से एक्टिवेट हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है कोर्स को ज्वाइन कर। अब एक सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि आखिर कोर्स को ज्वाइन ही क्यों किया जाए, क्यों पढ़ा जाए। तो सबसे अच्छा इसका उत्तर मैं इसलिए ये बता सकता हूं कि कोर्स आखिर ज्वाइन करने की आवश्यकता क्यों है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए बहुत सारी चीजें फायदा हो जाता है। पहला तो देखिए, आप नियमित पढ़ाई कर पाते हैं, और दूसरा जो प्रतियोगिता का स्तर है उसमें आप बने रहते हैं, पता रहता है कि कहां से कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो ये दो चीजों की वजह से कोर्स आवश्यक रूप से ज्वाइन करना चाहिए, या फिर करिए। बिना कोर्स के भी सिलेक्शन कई लोग लेते हैं, आप भी चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन कोर्स ले लेने से चीजें क्या होती हैं, आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। और अगर आसान हो जाती है, आसानी से मिल जाती है, तो फिर आसानी से आपको करना चाहिए काम। तो ये चीजें हैं, ये सारी जानकारी आपको मैंने बताया। और कुछ जानकारी अगर छूट रहा हो, कोई तो ऐसी जानकारी छूट नहीं रही है, बस ये समझ के रखिए कि विषयवार तैयारी है, विषयवार आपको एग्जाम देना पड़ेगा। शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए अभी मैं आश्वस्त नहीं हूँ। हाँ, एक चीज और, ग्रंथपाल भर्ती के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कोर्स उपलब्ध है, तो इसी नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कोर्स की। और अगर प्रयोगशाला सहायक का परीक्षा होगा, एग्जाम आएगा, मतलब नोटिफिकेशन आएगा, तो उसका भी कोर्स संभवतः चालू करेंगे। आने वाले समय में देखिए क्या करता है व्यापम, अब कुछ चीजें और भी चेंज कर रहा है। उस चीज को भी बता दूं कि व्यापम क्या कर रहा है। व्यापम जो एग्जाम ले रहा है, तो पहले क्या करता था, एक प्रश्न पूछता था, ए बी सी और डी ऑप्शन पूछ लेता था। लेकिन अभी प्री बीएड का एग्जाम हुआ जो, उसमें बहुत सारे कथन वाले प्रश्न पूछ लिए, कूट वाले प्रश्न पूछ लिए। तो वो तो देखिए, वो तो बहुत सामान्य एग्जाम था, उसमें पूछ लिया गया। तो आगे आने वाले शिक्षक भर्ती में या सीजी टेट में आपको ये कथन या कूट वाले प्रश्न देखने को बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। इसके लिए हमने एक चीज सोचा है कि हम यूट्यूब पर जो अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन बनवा रहे हैं, उन सब क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हालांकि उसमें कथन वाले प्रश्न होंगे, कूट वाले प्रश्न होंगे, वो सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा, कूट वाले बहुत सारे लंबे प्रश्न तो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन एक प्रश्न को पढ़ने के बाद आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उस तरीके का चीज लाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में आपको वीडियोस तत्काल प्रभाव से मिले, संभवतः जून में ही, 10-12 जून से वो शुरू हो जाएगा सीरीज। तो
आपको जल्दी जल्दी वो वीडियो मिले, इसके लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं। और अब समय नहीं है, घोषणा कभी भी हो सकती है। अगर अंतिम तिथि घोषणा की मैं बताऊं तो वो हो सकती है 15 अगस्त, लेकिन उससे पहले भी घोषणा हो सकती है। सारी चीजें तैयार हैं, अब आप कितने तैयार हैं आपको सोचना है। नमस्कार।